हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्दोष कुमार प्रजापति और निंगो टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं अपने सपनों की। एक्चुअली सपने सभी देखते हैं। क्या आप भी सपने देखते हो? हाँ, आप भी सपने देखते हो। शायद कुछ लोग कहेंगे कि हम सपने नहीं देखते। वो ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि शायद उनको अपने सपने याद न रहते हों। इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं वो सभी सपने देखते हैं और यहाँ तक कि जानवर भी सपने देखते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो इंसान हैं, जो सपने नहीं देख सकते। वो उनकी अलग कंडीशन है। अलग कंडीशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कुछ लोग जन्म से अंधे होते हैं, उन्होंने कुछ इमेज रियल में देखी नहीं। तो ऐसा रिसर्च किया गया है, काफ़ी लोगों से पूछा गया है जो जन्म से अंधे हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही जवाब दिया है कि हम कभी सपने नहीं देखते, हमारे सपने में सिर्फ अंधेरा ही होता है। क्योंकि उन्होंने रियल में कोई इमेज नहीं देखी, इसलिए वो सपने नहीं देखते, ऐसा माना गया है। लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे कि चींटी, और हम बात करेंगे मछलियों की, तो चींटी और मछलियाँ सपने नहीं देखती। अब वो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो सपने नहीं देखती? वो इसलिए क्योंकि चींटी कभी नहीं सोती, ऐसे ही मछलियाँ भी नहीं सोती, तो वो सपने नहीं देखता। इससे पहले एक क्वेश्चन आपको ये बताना है कि मछली और चींटी के अलावा और कौन से ऐसे एनिमल हैं जो सपने नहीं देखते? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे। और सपने और हकीकत में सिर्फ एक नींद का फ़र्क होता है। और मैं अपने सपने को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। हालाँकि मेरे सपने बहुत डेंजरस भी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं, काफ़ी आप लोगों के भी होंगे। लेकिन मैं अपने सपनों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। रीज़न ये क्योंकि हर कोई अपने सपने का हीरो होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम सपने में मर भी जाएँ तो दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं। और लेकिन हाँ, जब कंडीशन आती है ऐसी, कहीं भी जैसे कि आपके साथ भी हुआ होगा सपने में कि हम कहीं ऊपर ऊपर से या फिर काफ़ी ऊँची जगह से कूद रहे हैं, तो मरने से पहले आँख खुल जाती है तो मरने का चांस खत्म। या फिर कोई डेंजरस सिचुएशन होती है, तो मरने वाली जब कंडीशन आती है तो वहाँ पर आँख खुल जाती है। लेकिन मैं अपने सपनों में कई बार मरा हूँ, कई बार ज़िंदा हुआ हूँ। कभी तो भूतों ने कई बार मार दिया है लेकिन अब भूतों का भी डर खत्म हो गया है। अब तो भूतों के साथ खेलते हैं सपनों में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने सपने की। जो अभी लास्ट नाइट की बात है, जो मैंने सपना देखा था, तो क्या था कि जब से ही मैं सोया और सोने के बाद पता नहीं कब नींद आ गई और मैं सपने में मोबाइल चला रहा था। और मोबाइल चलाते अचानक एक साउंड आने लगा, चीखने का। लोग चीख रहे थे। मैं एक्चुअली मुरादाबाद शहर के एक छोटे से घर में बैठा, ये सब सुन के हैरान हो गया। मेरा दिल धड़कने लगा जोर से। नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ क्या कि लोग सब चीखने लगे। मैं छत पे पहुंचा और जब छत पे पहुंचा तो मैंने देखा कि शहर के एक कोने की तरफ से बहुत काला धुआं, और उस धुएं में बिजली चमक रही है और उस धुएं से काफ़ी चीखने की, रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं देख के इसको सुन बहुत डर गया। और जब मैंने आस-पास में देखा तो वहाँ के लोग अपना घर छोड़ के भागने लगे। और ये सब देख के मैं भी वहाँ से भागने लगा। पहले तो सोचा कि मैं किसी रूम में छुप जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा ये शायद ये सुरक्षित ना हो, कि शायद यहाँ से भागना ही बेटर होगा। तो यहाँ से मैं भागा और भाग के जब रोड पे पहुँचा, वाह! इतनी भीड़ थी वहाँ पर कि सभी रोड जाम हो रखा था, बाइक गिरी पड़ी थी लोगों की, और जो कार थी, कारों में टक्कर हो गई थी। और कुछ लोग कार में फँस गए थे, जो निकल नहीं पा रहे थे, चीख रहे थे। और कुछ लोग अपनी कार को, मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ के भाग रहे थे। अब ये सब देख के पहले तो मैं देखता ही रह गया। और धुआं, जो काला धुआं था जिसमें से चीखने की आवाज़ आ रही थी, वो मेरे पास आने ही वाला था। कुछ ही दूरी पे था, मैं खड़ा-खड़ा सोच रहा था, एक्चुअली हो क्या रहा है? और रियल में क्या हो रहा था वहाँ पर कि जो भी लोग उस धुएँ के कॉन्टैक्ट में आ रहे थे, उनको एक तगड़ा करंट लगता था। मरते नहीं थे, बस करंट लग रहा था। और वो जो चीखने की आवाज़ आ रही थी, वो उन लोगों की थी जो धुआँ के कॉन्टैक्ट में आ गए थे, धुआँ के अंदर ट्रैप हो गए थे, वो वहाँ पर चीख रहे थे।
और मैं वहाँ से फिर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सपने में एक्चुअली होता है ना ऐसा कि जब हम किसी डेंजर सिचुएशन में होते हैं और भागने की कोशिश करते हैं तो भाग नहीं पाते। मैं वहाँ पर जो पड़ी हुई मोटरसाइकिल थी उनको पकड़-पकड़ के भागने की कोशिश कर रहा था। बहुत ऐसा समझ लो कि जैसे स्लो मोशन में भाग रहा हूँ ये वाली कंडीशन थी। और धुआँ मेरे बहुत करीब आ गया था और जैसे ही धुआँ मुझको टच करने वाला था, वैसे ही मेरी आँख खुल गई। ओहो! जैसे ही आँख खुली मेरी, दिल की धड़कन बहुत तेज़ धक, 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 धक। बहुत बुरी कंडीशन थी लेकिन आँख तो खुली। मुझको एन्जॉय बहुत आया। मेरा मन किया कि एक्चुअली मुझको जानना है कि एक्चुअली वहाँ पर उसके बाद क्या होगा। अब मैं ट्राई करने लगा सोने की, कि मैं चाह रहा था कि मुझको नींद आ जाए और मेरा सपना वहीं से स्टार्ट हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि जब हम एक सपना देख रहे होते हैं, हमारे बीच में आँख खुल जाती है, तो हमारा सपना वहीं से कंटिन्यू बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सपने में कब क्या होता है कुछ पता नहीं। कभी भी हम कहीं भी पहुँच जाते हैं कुछ ही देर में। फाइनली मैं सोने की कोशिश कर रहा था और मुझको आखिर नींद आ गई। और सबसे कमाल की बात ये कि मैं उसी सपने में था। लेकिन, 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 लेकिन ये कि अब सपना थोड़ा मेरा आगे पहुँच गया था कि उस समय जो मैं धुआँ के कॉन्टैक्ट में आने वाला था, क्या हुआ पता नहीं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, सपने में जैसे सपना देखना स्टार्ट किया, तो मैं वहाँ पर एक पीपीई सूट के अंदर था, एक डॉक्टर था और साथ में मेरे 4 डॉक्टर और थे। यानी हम 5 डॉक्टर उस धुएँ के अंदर एक पीपीई सूट पहने हुए थे, प्रोटेक्ट थे। और वहाँ पर जो मंज़र था, मंज़र दिल दहलाने वाला था। वो इसलिए क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पर उसके कॉन्टैक्ट में आए थे, धुएँ के कॉन्टैक्ट में आए थे, वो उस धुएँ में उड़ रहे थे। इस तरीके से उड़ रहे थे और चीख रहे थे और उनके अंदर करंट बह रहा था। उनकी आँखें चमक रही थी करंट की तरह। हाथों से करंट निकल रहा था उनके। वॉव! सच में इंटरेस्टिंग था, डरावना था, क्या कहें। बहुत मज़ा भी आ रहा था और समझ सकते हो ना, डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। अब अचानक क्या हुआ कि काला धुआँ गायब। सपना है, कुछ भी हो सकता है। काला धुआँ गायब और जितने भी लोग वहाँ पे आग धुआँ में तैर रहे थे, वो सब नीचे गिर गए, बेहोश हो गए और एकदम से मौसम एकदम साफ हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया और जब हमने चारों तरफ देखा, तो वहाँ जो कार थी, वो जल रही थी क्योंकि करंट के कॉन्टैक्ट में आई थी, जिसकी वजह से वो जलने लगी थी। उनका धुआँ निकल रहा था उसमें से, कुछ घरों में से धुआँ निकल रहा था और पूरा मुरादाबाद शहर एक सुनसान से इलाके में बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि बस इस पूरे शहर में या फिर पूरी पृथ्वी पर हम ही 5 लोग रह गए हैं, बाकी सारे लोग खत्म। तो हमने सोचा शायद ये बेहोश हो गए, इनको शायद उठाया जा सकता है, हमने कुछ को उठाने की कोशिश की। जैसे उसको टच किया, करंट लगा। एक एक जो हमारे साथ के डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर पानी डाला, शायद ये उठ जाए, लेकिन जैसे ही पानी डाला, वो जल के राख हो गई। फिर हमने ऐसा नहीं किया और शाम होने वाली थी क्योंकि ये जो चल रहा था, जो भी था, जो चल रहा था काफ़ी समय से चल रहा था और शाम होने वाली थी। तो हम सब पाँचों डॉक्टर एक घर में आ गए और हमने डिसाइड किया कि अब हमको घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि हम डर भी रहे थे बहुत ज़्यादा। तो फाइनली कुछ देर में रात हो गई और रात जैसे ही हुई, जितने लोग जो बेहोश हुए थे, वो फिर से उठ गए और उठ के उस अंधेरे में वो फिर से हवा में उड़ने लगे और उनकी आँखें चमक रही थी काली-काली और वो ये समझ लो कि उनके एक अजीब-सा ही मतलब भूतों जैसे ही समझ लो, भूत वाली कंडीशन हो गई थी। देख के हम सब डर रहे थे बहुत ज़्यादा, हमारे घर के भी चारों तरफ जो विंडो थी, विंडो से हम देख रहे थे कि चारों तरफ वो सब में पूरे शहर में लोग घूम रहे हैं। जो बेहोश हो गए थे, वो सब घूम रहे हैं, उनके अंदर से बिजली निकल रही है। जो एक बंदा था, जो घूम रहा था, जो बिजली के कॉन्टैक्ट में आ चुका था, उसकी आँखों से बिजली निकल रही थी, उसने हमको देख लिया और जैसे ही उसने देखा, वो हमारी तरफ आने लगा और हम पाँचों डॉक्टर एक साथ खड़े हो गए और डरने लगे, सोच रहे थे अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए अब?
और वो बंदा आया और आके एकदम से हमारे विंडो पे टकरा गया और जैसे ही विंडो पे टकराया, फिर मेरी घड़ी का अलार्म बज गया और मेरी आँख खुल गई। शिट! सपना अभी अधूरा रह गया। क्या होता? पता नहीं क्या होता। लेकिन हाँ, चाहे सपना हो, चाहे हकीकत हो, हमारा माइंड हमेशा हमको बचाने की कोशिश करता है। तो देखिए, अब मैंने सोचा था फिर से कंटिन्यू करूँ, लेकिन टाइम उस समय 5:30 हो चुका था, जो कि अब मेरे जगने का समय हो गया था। अब मैं फिर नहीं सोता। तो फाइनली सपना यहाँ पे खत्म हो गया और मैं जग गया। और अगर आप भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सपने देखते हैं, तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको कॉल करके बता सकते हैं, या फिर हम आप यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आके अपने सपनों को डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर